तेजस्वी यादव की आज भी ताबड़तोड़ सभाएं हैं। वहीं तेजस्वी यादव की आज 5 सभाएं होनी है, जिसमें खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और झंझारपुर में जनसभा होनी है। फिलहाल दरभंगा में कैंप किए हुए हैं तेजस्वी यादव। तो आज तेजस्वी यादव की 5 ताबड़तोड़ सभाएं होनी है। तेजस्वी यादव की 5 सभाएं खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और झंझारपुर में है। वहीं फिलहाल दरभंगा में कैंप किए हुए हैं तेजस्वी यादव। कल दरभंगा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए मांगेंगे वोट। एनडीए के कई बड़े नेता भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। कल राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने की थी रैली। वहीं राजनाथ सिंह ने सारण और सुपौल में रैली की थी। वहीं जेपी नड्डा ने अररिया और मुजफ्फरपुर में रैली की। तो एनडीए के कई बड़े नेता करेंगे मंच साझा प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कल दरभंगा में रैली करेंगे प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए मांगेंगे वोट। एनडीए के कई बड़े नेता मंच साझा करेंगे। कल राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने की थी रैली। वहीं राजनाथ सिंह ने सारण और सुपौल में की थी रैली। वहीं जेपी नड्डा ने अररिया और मुजफ्फरपुर में की थी रैली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से ब्यूरो हेड अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से रैलियों का दौर चल रहा है अमित जी, और जिस तरह से दोनों ही पक्षों से, एनडीए हो या इंडिया, दोनों तरफ से जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां, एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ जिस तरह से एनडीए का खेमा प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, इस कद के नेता हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिहार तो बिल्कुल रणभूमि बन चुकी है अभी। बिल्कुल कासिफ, और देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो बिहार कैंप किए हुए हैं। और आप देखिए, सबसे पहले अगर अमित शाह को देखिए तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं। 29 तारीख को उनकी रैली होती है। उसके बाद 2 तारीख को, यानी एक दिन पहले 2 तारीख को 2 बड़े नेता, एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री भारत सरकार के राजनाथ सिंह, जो राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में वो शामिल होते हैं कल सारण में। तो आप देखिए 2 से 3 बड़े नेता बिहार आ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा कल पहुंचने वाले हैं। आज झारखंड में है, उसके बाद दरभंगा कल पहुंचेंगे। तो लबोलबाब यही है कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि पता है कि अगर आपको 400 पार करना है तो उसका 10% जो सीट है वो बिहार में है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक बड़ा राज्य है जहां 40 सीटें हैं। तो 40 सीटों पे 39 सीटें एनडीए के खाते में 2019 में आई थी। तो अब इस बार चुनौती सबसे ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू के लिए, यानी एनडीए के लिए है। तो जाहिर है बीजेपी अपने तर्कस के सारे तीर जो है वो चलाना चाहती है काशिफ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी 3 दिनों के दौरे के बाद कल शाम में पटना लौटे हैं। 12 सभाएं उन्होंने भी की है। तो आप देखिए दोनों ही तरफ से वो एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लगातार तवातोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनसभा के बीच से 10 साल के भारत सरकार के कार्यों और बिहार के 17 साल के काम का ब्यौरा दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से विकास की चर्चा करके जनता के बीच अपना जो वोट है, अपनी जो मोदी की गारंटी कही जा रही है, उसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो एनडीए के खाते में आए। तो आप समझिए काशिफ कि किस तरह से एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंका हुआ है। तो दूसरी तरफ आप वन मैन शो की तरह से तेजस्वी यादव मैदान में हैं और अभी वो दरभंगा में कैंप किए हुए हैं 2 दिनों से। आज भी वो दरभंगा में रहेंगे और आज 5 सभाएं करेंगे। तो आप समझिए, एक तरफ कद्दावर नेताओं की लंबी फहरिस्त है बीजेपी में, तो दूसरी तरफ आपको तेजस्वी यादव अकेले दम पर दमखम दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से किसका पलड़ा भारी होता है और जनता किनके साथ जाती है, ये 4 जून को पता चलेगा कासिफ। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तमाम बड़े नेता बिहार को फोकस कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे, हस्तिनापुर में बैठे लोग हों या फिर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हों। सबकी नज़र इन 40 सीटों पर है। जो सबसे ज़्यादा संख्या बल लाएगा उसकी ताकत ज़्यादा बड़ी होगी काशिफ जी। एक चीज जो हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को हर जगह लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो उसकी प्रमुख घटक दल हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की है, उसके राहुल गांधी जो हैं वो बिहार में उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये जान कोई रणनीति है इंडिया गठबंधन की, या कांग्रेस का ध्यान या कांग्रेस का फोकस बिहार पर नहीं है?
देखिए, सारा कुछ फैसला जो है वो आरजेडी ले रही है। कासिफ, इस बात में कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि आरजेडी स्टीयरिंग उनके हाथों में है, यानी तेजस्वी यादव युवराज है आरजेडी के। जाहिर है लालू प्रसाद यादव स्ट्रेटजी बनाते हैं और तेजस्वी यादव उसको अमल करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं हेलीकॉप्टर लेकर, उड़न खटोले लेकर, तो उनके साथ मुकेश सहनी दिखाई पड़ते हैं। मुकेश सहनी वो शख्स है जो मल्लाह जाति से, सहनी समाज से आते हैं और एक बड़ा वोट बैंक, जैसे पासवान जाति का हर लोकसभा सीट पे वोट बैंक है जिसके चिराग पासवान युवराज है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी का भी 4 से 5% वोट जो है वो सहनी समाज का है। जाहिर है तेजस्वी यादव समझते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको जोड़ना है, तो आप मुकेश सहनी को साथ में लेकर चलें और उनके साथ जो एमवाई समीकरण है, यानी 31 से 32% जो वोट है वो पहले से है, कुल मिलाकर 36% वोट। आप देखिए वोट परसेंटेज किस तरीके से पड़ रहा है, जिस तरीके से तपती धूप या लोगों के अंदर जो है उत्सुकता कम है वोट को लेकर, तो उस पर ज्यादा असरदार तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर चलते हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए कासिफ, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की केवल एकमात्र सभा भागलपुर में हुई और आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है आईएनडीआईए, लेकिन बिहार में उनका कद कहां पे है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से स्टीयरिंग लेकर अपने हाथों में रखे हैं, ये बताता है कि राहुल गांधी भी अगर चाहें तो भी यहां बिहार में सभाएं तभी लगा सकते हैं जब तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता होगी। यानी तेजस्वी यादव अगर हरी झंडी दिखाएंगे तभी राहुल गांधी या बड़े नेता कांग्रेस के बिहार में कैंप करेंगे। यानी तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उनके बलबूते बिहार में जो 40 सीटें हैं वहां वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो उनका समीकरण है, उनके साथ मुकेश सहनी सही बैठते हैं तो उनके साथ वो उड़न खटेले से घूमकर सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में 5 से 7 सभाएं कासिफ कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आपने जिस तरफ इशारा किया है उस तरफ ये साफ झलकता है कि कांग्रेस यहां पर आरजेडी से पीछे दिखाई पड़ रही है। भले ही वो केंद्र में बड़ी पार्टी हो, लेकिन बिहार में उनका कद जो है वो शुरू से पीछे चलने की रही है और छोटा कद रहा है। अमित जी, हम ये कह सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी ही वो चेहरा है जो इंडिया गठबंधन को असल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, असल में उसको दिखा रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो उनकी सहयोगी हैं, यानी एक तरह से इंडिया गठबंधन के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। आप हमारे साथ दूसरे खबर पर भी बने रहेंगे। बिहार एनडीए के दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान की सभाएं हो रही हैं, वहीं तारकिशोर प्रसाद और संजय झा भी साथ में रहेंगे। मधुबनी में सभी नेता करेंगे जनसभा को संबोधित। तो बिहार एनडीए के दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाएं हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, चिराग पासवान की सभाएं, साथ में संजय झा की भी मौजूदगी रहेगी और दूसरे नेता भी मंच साझा करेंगे, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद और संजय झा। अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएं कि जिस तरह से हमने तेजस्वी की ताबड़तोड़ जनसभाएं की, दूसरी तरफ जो है यानी उसके जो नए नए चेहरे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे चिराग पासवान हो, उसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी एनडीए की तरफ से जो बड़े दिग्गज नेता हैं जैसे राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री अमित शाह, इनकी तो रैलियां चली रही। लेकिन जो युवा नेता है, जो आजकल के नेता है, जिसमें आप चिराग पासवान, सम्राट चौधरी को देख सकते हैं, उधर से भी यानी तरकश से तीर निकाले जा रहे हैं और पूरी तरह से जबरदस्त वार किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिफ, और देखिए जो युवा चेहरा है उसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो सबसे मजबूत, दोनों ही खेमे में काफ़ी बड़ी जनता के बीच में पॉपुलर है। और हमने कल चिराग पासवान के नामांकन सभा में भी देखा किस तरीके से भीड़ उमड़ी थी। और कल जब चिराग पासवान जो एनडीए में काफ़ी युवा चेहरा है, प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाते हैं, तो उनके ऊपर, उनके कंधे पर बहुत बड़ा दारोमदार है। और देखिए किस तरीके से कासिफ कल जब चिराग पासवान नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं तो अपनी मां के साथ होते हैं, और जब सभा से वो संबोधित करते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं अपने पिता को याद करके। क्या कुछ है जो एक विरासत के तौर पर मिली है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर युवराज तेजस्वी हो। सभी ये जानते हैं कि वो जिस सियासी परिवार से आते हैं, अगर जनता के बीच में अगर सेंटिमेंट को अपनी आंखों के जरिए सामने रखेंगे तो जनता उनके साथ खड़ी होगी। चिराग पासवान भी उसी कदर आगे बढ़ते हुए कल फूट फूट कर रोने लगे, तो उन्होंने अपील किया कि रामविलास पासवान की कर्मभूमि है और यहाँ से वो भाग आजमा रहे हैं, यानी हाजीपुर से। तो आप समझिए किस तरीके से आप युवाओं की जब बात कर रहे हैं
तो चिराग पासवान उसमें एनडीए में सबसे ऊपर चेहरा है। या फिर सम्राट चौधरी को आप देखिए, सम्राट चौधरी भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तो भले ही एक तरफ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान हो या फिर तो बाकी युवा चेहरा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने खड़ा है तेजस्वी यादव। वो लालू परिवार का एक उत्तराधिकारी है, आरजेडी का उत्तराधिकारी है, और साथ में मुकेश सहनी है। यानी दोनों ही तरफ अगर बड़े कद्दावर नेताओं की बात करें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, दोनों ही खेमे में, राहुल गांधी, लेकिन अगर युवा चेहरा की बात करें तो दोनों ही खेमे में मजबूत दो युवा चेहरा है। अगर एनडीए खेमे में देखा था सम्राट चौधरी और चिराग पासवान मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी है। भले ही राहुल गांधी बिहार में रैलियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चार चेहरे जो है दोनों ही खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं काशिफ। और ये बताता है कि किस तरीके से जो युवा वोट बैंक है, जो मजबूत युवा वोट है, जो नई पीढ़ी के जो इस बार वोटर तैयार हुए हैं, उनके लिए ये कितना कुछ महत्व रखते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। और कितना युवा किसके तरफ टर्न होते हैं ये 4 जून को पता चलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो असल में जो वोट है जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट और आकर्षित कर रहा है वो युवा है, इसलिए युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। दिग्गज तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं और भाव, भंगिमा, जज्बात, इमोशन, सबका खेल बिहार की राजनीति में चलता हम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।